Write down interim orders, interim orders, heading दियंतु interim orders. Write down interim means 324 more book रे अच्छे. Interim means interim means for the time being. Interim means for the time being. For the time being, which is temporary or not final. Which is temporary or not final. So interim orders are those orders. Interim orders are those orders passed by a court, passed by a court during the pendency of a suit. Pendency of a suit को underline करेगा. Okay. During the pendency of a suit. During the pendency of a suit. Or proceeding. Or proceeding. So the question is, just start ହେଲା. Just the question is कि जदि A गोटे suit file करुची against B, okay, तो file कला कौन पाएंगे? धरो गोटे घर पाएंगे file कला, गोटे house पाएंगे file कला. तो tell me what is the main subject matter here? Dispute टा घरर possession नहीं कि अच्छी ना नहीं. तो जेबे घरर possession टा finally decide ही जीवो, court गोटे कौन pass करिवो? Decree pass करिवो ना नहीं. बट एबे जेतेबेले ए डिस्प्यूट टा पेंडिंग अछि सेबे एमती भी हेई पारे कि बी पोजेशन नेबा को चेष्टा करछि जबरदस्ती या फिर ए किछि घर सहित डिस्ट्रक्शन एंड ऑल रो किछि कंस्ट्रक्शन माने किछि डिस्ट्रक्शन हबो घर रो जोडे कि बी को हैम्पर कर पारे जदि बी को परे घर मिलुछि. सो को भी पार्टी से घर रिलेटेड किछि करिया पई कि चाहूछि कि किछि करूछि कि पोजेशन जबरदखल करूछि जो जगह क्वेश्चन आसला कि आरो लोकटर राइट हार्म हे जबो जदि से केस टा जितुछि. तो से जो छोटो छोटो डिस्प्यूट्स गुरा अराइज होउची जोड़े कि सूट भितरे अच्छी देन ताकू जो ऑर्डर टा दिया जाए टेम्पोरारी पीरियड पर्यंत जेमती कि पोजेशन रे जणे अच्छी और ताकू पोजेशन रू बाहर करा होची. बट कोहा होची कि नहीं पोजेशन आपको पोजेशन रू केही बाहर कर परिबे नहीं या फिर घर रो गोटे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होची जो कंस्ट्रक्शन टा आरो पार्टी को दरकार नहीं जहा को जदी घर मिलिबो देन से जगह क्वेश्चन आसला से कंस्ट्रक्शन को अटका हबो जो पर्यंत केस डिस्पोज ऑफ न हे. तो पेंडिंग थिला बेले सूट जहा जहा ऑर्डर्स छोटो छोटो से केस को नेकी कोर्ट पास करे those are all called your interim orders. Stay injunction is a interim order. Payment तापरे आउ गोटे जिनस आसला तुमे कोर्ट रे माने डिफेंडेंट अगेंस्ट केस करिछो बट एमती भी हे पारे कि डिफेंडेंट केस जीति पारे आ सेतबेले कंपेंसेशन दबा बेलू तुमे पळै पारो. तो तुमको कोर्ट कहबा आगो गोटे कॉस्ट डिपोजिट कर दिए कि जदि तुमे केस हारुछ आमे से कॉस्ट डिफेंडेंट को देई दबा. तो जो छोटो छोटो ऑर्डर गुरा गोटे कोर्ट पास करूची पेंडिंग थिला बेले गोटे सूट ताकू आमे इंटरिम ऑर्डर बोली कहे. एंड धीरे धीरे जते जते आपण आगु को पढ़ी पढ़ी जिवे कोन कोन ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर सहित आसुची सेते सेते यू विल बी गेटिंग द कांसेप्ट. बट एबे मते दो तीनटा क्वेश्चन आंसर बस दियंतु कि इंटरिम ऑर्डर टा whether it decides the rights of the parties finally in the suit. No. So interim order ta gote absolute order ki? No. Interim order is a temporary order or not? Interim order is an order for the time being or not? And interim order ta finally gote dispute को subject matter सहित जोटा अछि सेटा dispute को सेटा dispose of करे की? No. Okay. So interim order गोटे order जोटा during the pendency of any suit or proceeding court pass करे. Next write down what is the object behind this interim order. Write down it protect the rights of the parties. It protect the rights of the parties in the interval. In the interval it protects the rights of the parties in the interval
in the interval between the commencement of the proceedings and final adjudication. Between the commencement of the proceedings and final adjudication. And final adjudication. तो इंटरिम ऑर्डर कौन करे? इंटरिम ऑर्डर गोटे राइट ऑफ द पार्टी को प्रोटेक्ट करे. सो टेल मी, जदि मु सस्मिता अगेंस्ट गोटे केस फाइल करिछि जोठी कि सस्मिता से घरटा मोठू नहीं जाइछि एंड केस चलीथिला बेले जदि सस्मिता से घर आउ काहाको बिक्री करी दबो, देन मु जदि केस जितुछि मोर राइट हैम्पर हे जिवो ना नहीं, मते आहुरी मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को आसिया को पड़िबो ना नहीं, बिकॉज़ थर्ड पार्टी एबे घर नहीं गला. तो ता पूर्वरु गोटे इंजंक्शन पास हे जिवो या फिर अटैचमेंट करा हे जिवो. इंजंक्शन तो कंस्ट्रक्शन रे अटैचमेंट करा हबो कि से जो प्रॉपर्टीटा अछि, ओके, माने कोर्ट सेडा को इंजंक्शन पास कर दो. एटी सेल कोर्ट करबा पई कि मना कर दबो. कोर्ट कहबो कि एटी इंजंक्शन हे गेला कि ए प्रॉपर्टी को कोनोसी भी मुताबिक आउ केही भी बिक्री कर परिबे नाही. एंड जदि एमती बहुत प्रॉब्लम होची, कोर्ट रिसीवर भी अपॉइंट करि पारे कि जदि पोजेशन काहार जणा पडुनी तो तांकर राइट को अफेक्ट हे जो, देन कोर्ट रिसीवर भी अपॉइंट कर दबो. तो वेरियस मेथड अछि जोठी कि कोर्ट से प्रॉपर्टी को अटैच कर दे पारे. जदि तुमको गोटे प्रॉपर्टी रु पैसा मिलियार अछि, तुमर 50,000 टंका जनकठू अछि, किछि न हेले तुमे ता प्रॉपर्टी ठू क्लेम कर परियो. बट जदि से तार प्रॉपर्टी को मीन व्हाइल बिक्री कर दोची तुम मनी सूट रे, देन मनी सूट जदि तुमे जितु चाओ ता प्रॉपर्टी थिबो जहा को तुमे क्लेम कर परियो. नो, देन से जगह रे कहि जेबो कोर्ट ता प्रॉपर्टी को अटैच कर दबो, सो दैट जदि तुमे केस जितुचो प्रॉपर्टी हम पाखे रहि गला जोडा हमें बिक्री करी परवर्ती काल रे पैसा नहीं परियो. तो जन को एलिएनेशन करियर अटकेबा पई कि इंजंक्शन, जनकर प्रॉपर्टी अटैच करिबा सो दैट परे से पैसा दबा पई कि कोनोसी प्रॉपर्टी न रखि थाओ फ्रॉडफुली एंड सब बिक्री कर दो सो दैट जे जजमेंट होल्डर जे सो हैरान हो. तो ये सब जिंस को प्रोटेक्ट करिया पई कि गोटे इंट्रोडक्शन करा गला इंटरिम ऑर्डर. ओके, तो इंटरिम ऑर्डर कोन करे कि जेबे गोटे पार्टीज माने सूट रे गोटे केस फाइल करछन, गोटे पार्टी गोटे सूट फाइल करछि अगेंस्ट अनदर पार्टी, सेई टाइम रे पार्टीज मानकर एक्टिविटीज गुडा को रेस्ट्रिक्ट करा हे जिवो सो दैट को भी पार्टी को आउ गोटे पार्टी को हार्म करिवनी एंड जे भी केस जितिबो ताको फेयर डिसीजन मिलिबो एंड फेयर सब्जेक्ट मैटर मिलिबो जोडे कि आगुरु कंज्यूम हे नथिबो कि डिस्ट्रक्शन हे नथिबो कि जहां भी हे थिबो या फिर पैसा पाइयर अछि ताको अटैचमेंट प्रॉपर्टी अनुसार प्रॉपर्टी मिली गेला जोडा बिक्री करी कि से पैसा पाई पारिबो. ओके, सो नेक्स्ट राइट डाउन. Such interim orders under CPC may be summarized. Such interim orders under CPC may be summarized. Number 1, Payment in Court, Order 24. Payment in Court, Order 24. Security for Costs, Order 25. Security for Costs, Order 25. Commissions, Order 26. Commissions, Order 26. Arrest before judgment, Order 38. Arrest before judgment, Order 38. Attachment before judgment, Order 38. Attachment before judgment, Order 38. Temporary injunctions, Order 39. Interlocutory orders, Order 39. Interlocutory orders, Order 39. Receiver Order 40. Receiver Order 40. So बुझीगला, पेमेंट इन कोर्ट हे गला, सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट हे गला, कमीशन इश्यू करिया हे गला. फॉर एग्जांपल गोटे इन्वेस्टिगेट करियर अछि लोकल इन्वेस्टिगेशन एज टू अ प्रॉपर्टी, केते कोन पार्टीशन हबो, मापा हबो कि जहां भी, तो ये सब जिंस रे कोर्ट कमीशन इश्यू करियो. तो ए जो छोटो छोटो डिस्प्यूट कोर्ट रे अराइज होची एंड पार्टीज मानकर राइट जोटे हैम्पर हे पारे ताको प्रोटेक्ट करिया पई कि सब्जेक्ट मैटर को प्रोटेक्ट करिया पई कि मनी क्लेम को प्रोटेक्ट करिया पई कि
जो जो ऑर्डर गुड़ा कोर्ट पास करती से इंटीरिम ऑर्डर बोली हाँ जाए which has been divided into various categories and mentioned under various orders एत्ती की बुझी हैला so next write down payment in court order 24 एबड़ा सब short notes ऐसे payment in court security for cost एड़ा एक दीटा short note ऐसे okay payment in court order 24 write down as the plaintiff can abandon his suit at any time as the plaintiff can abandon his suit at any time it is also open to the defendant it is also open to the defendant एटा को गोटे बॉक्स भितर लिखिबे या फिर अंडरलाइन करके लिखिबे in a suit for debt or damages in a suit for debt or damages underline this suit for debt or damages to deposit in court at any stage of the suit to deposit in court at any stage of the suit next line re such sum of money such sum of money as he considers a satisfaction in full of the plaintiff's claim as he considers a satisfaction in full of the plaintiff's claim of the plaintiff's claim the first question asila ki whether the plaintiff can abandon his suit at any time or not whenever I am filing a suit mu hi plaintiff je case file करथिले तो मते जदी लागुची कि ना मते आठू क्लेम दरकार नाही then mu mo suit को abandon करि परिबे ना ने yes but ଏବେ question ଆସିଲା whether defendant can do the same or not defendant suit को मझिरु बंद कर परिबो ना नाही जेहेतु डिफेंडेंट अगेंस्ट गोटे क्लेम थाए डिफेंडेंट ता क्लेम को डिपोजिट करके मझिरु केस रु जाई पारिबो तो एठी कहला कि जदी डिफेंडेंट कहूची कि मो फुल सैटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम प्लेंटिफ्स अमाउंट डिपोजिट करि देबी एंड आपण माने एथरे राजी अछंती प्लेंटिफ राजी अछि कि एतिकी से एक्सेप्ट करि नबा एज टू फुल सैटिस्फैक्शन तो मु एतिकी पैसा डिपोजिट करके पळेबे तो ऑर्डर 24 को एप्लीकेशन को आसीबा पई कि whether the suit needs to be a money suit or not yes या तो डेप्ट पाएंगे थिबो या तो डैमेजेस पाएंगे थिबो इट नीड्स टू बी अ मनी सूट तो डिफेंडेंट को भी टाइम रे से जगह रे प्लेंटिफ को सेति की पैसा डिपॉजिट करिवो एंड प्लेंटिफ जदी सेडा को फुल सैटिस्फैक्शन एक्सेप्ट करि दोची केस सेठी बंद हे जिवो डिफेंडेंट मझिरु जाई पारिबो एंड दिस इज एन इंटरिम ऑर्डर जोड़े कि डिफेंडेंट फॉर रे कहला कि तुमे भी सूट को मझिरु छाड़ी की जाई परिबो जदी तुमे प्लेंटिफ को सेति के अमाउंट दे दोछो और प्लेंटिफ तक फुल सैटिस्फैक्शन रे नहीं जाउछ नेक्स्ट राइट डाउन such deposit however must be unconditional such deposit however must be unconditional next no no interest coach no interest shall be allowed no interest shall be allowed
to the plaintiff to the plaintiff on the sum deposited by the defendant, on the sum deposited by the defendant. No interest shall be allowed to the plaintiff on the sum deposited by the defendant. So question एठी आसिला कि ए जो पेमेंट इन कोर्ट डिफेंडेंट करे आ ऊपर प्लेंटिफ को से इंटरेस्ट दे कि नो एटा काईकि रहिला कि जदि आमे प्लेंटिफ को देखौचे कि तुमे जदि अधारू प्लेंटिफ को फुल सैटिस्फैक्शन रे गोटे अमाउंट देई दोचो देन आमे तुमको इंटरेस्ट इंपोज करिबु नाही तो ऑब्वियसली गोटे डिफेंडेंट इंटरेस्ट रु बंचीबा पई कि को भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग रे प्लेंटिफ को फुल डिपॉजिट ऑफ द अमाउंट कर दबो ना नहीं सैटिस्फैक्शन रे विदाउट इंटरेस्ट सो दैट ताकू भी बेनिफिट हला प्लेंटिफ को बेनिफिट हला कोर्ट रो टाइम भी सेव हला तो अननेसेसरी आउ प्रोसीडिंग चलीला नाही ओके किंतु एठी आउ गोटे प्रोविजन कहला इट्स काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल कि इंटरेस्ट अलाउ करा हबनी राइट डाउन if the amount is deposited if the amount is deposited is deposited if the amount is deposited at the stage of final arguments at the stage of final arguments only to save payment of interest only to save payment of interest the application can be rejected the application can be rejected the application can be rejected so the question here is कि तुम्हें फर्स्ट रू बिल्कुल डिपोजिट करलेनी किछि नहीं तुम्हें फाइनल आर्गुमेंट रे कहूछ कि हाँ ठीक अछि मते इंटरेस्ट छाड़ दिंतु मु सब डिपोजिट कर देबे जोटी कि केस टा एंड हे गलानी देन सेही जगह रे तुमको कोर्ट इंटरेस्ट को तुमको लीव करके तुमको डिपोजिट करिया पे कि अलाउ रो एप्लीकेशन को ग्रांट करिया कथा कि नो बिकॉज़ एटा तुमर मैलाफाइड इंटेंशन रही छि जस्ट टू यू नो कि मते इंटरेस्ट न दबा को पड़ू सो द क्वेश्चन हियर इज कि कोठी तुमरो इंटरेस्ट जो कोर्ट नबनी कहला प्लेंटिफ को दबनी कहला एटा कोठी अप्लाई हबनी कहला जोठी तुमे फाइनल स्टेज ऑफ आर्गुमेंट रे गोटे एप्लीकेशन दोचो कि पेमेंट तुमे करिया को चाहूचो फुल सैटिस्फैक्शन ऑफ प्लेंटिफ्स क्लेम रो ओके द नेक्स्ट राइट डाउन Binapani, what was your question? मतलब कि अपन क्वेश्चन में जितने देखिए this will be the answer. Write down. If the plaintiff accepts the sum, if the plaintiff accepts the sum, such sum as payment in full satisfaction, as payment in full satisfaction. Number one, court shall record the statement. Number one, court shall record the statement. Number two, pronounce the judgment accordingly. Pronounce the judgment accordingly. Pronounce the judgment accordingly. Next, if the plaintiff accepts such payment as satisfaction in part of his claim, if the plaintiff accepts such payment as satisfaction in part of his claim, he is entitled to prosecute the suit for the balance. He is entitled to prosecute the suit for the balance. किंतु आउ गोटे लिखंतु
ultimately it is found that the deposit was in full satisfaction. Ultimately it is found that the deposit was in full satisfaction, that the deposit was in full satisfaction, hyphen, plaintiff shall pay all costs incurred after such deposit. Plaintiff shall pay all costs incurred after such deposit. तो फर्स्ट कहला कि जदि तुम्हें डिपोजिट करूछ और प्लेंटिव सेटा फुल सैटिस्फैक्शन रे एक्सेप्ट करी नेला तापरे whether there will be a judgment relating to this or not, so res judicata will be applicable or not, whether the plaintiff can again file a suit relating to this money. No. बट जदि सेठी प्लेंटिफ कहूची नाइ मो फुल सैटिस्फैक्शन रे एटा पार्ट सैटिस्फैक्शन रे एक्सेप्ट करूची मोर आहुरी क्लेम अछि से दबा से केस प्रोसीडिंग कला आउ अल्टीमेटली मिलिला कोन कि डिफेंडेंट जेति के पैसा देछि सेति के ही सेठी क्लेम बनउची देन एटा अननेसेसरी प्लेंटिफ टाणी कि नेला सूट ना नै देन से जगह रे जहां भी कॉस्ट इनकर्ड हिचे से प्रोसीडिंग रे वेदर प्लेंटिफ नीड्स टू बेयर दैट और नॉट. Yes, so this is a very simple order कि जेबे I am a defendant मो अगेंस्ट गोटे मनी सूट फाइल होची या फिर डैमेजेस पाई कि मो अगेंस्ट गोटे केस फाइल होची आ मु चाहूची मझिरु से केस को जीवा पाई बिकॉज मते इनकन्वीनियंस होची फॉर एनी रीजन मु चाहूनी मो टाइम वेस्ट हो बोली आ मु जानुची मु क्लेम हारी जीबी बोली देन सेही जगह रे मु ताको कहिबे कि मु आपन को एतिकी टंका फुल सैटिस्फैक्शन दबा पाई कि चाहूची एंड आई विल बी गिविंग एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट एंड जदि से सेतिकी टंका को फुल सैटिस्फैक्शन रे एक्सेप्ट करि नेला देन गोटे जजमेंट प्रोनाउंस हे जिवो एंड केस एठी सरी जिवो. बट जदि कहूची कि नाइ मोर क्लेम आहुरी अछि एंड प्लेंटिफ सेडा को कंटिन्यू करिया पई कि चाहूची देन सेडा कंटिन्यू करी कि मोर सेतिकी पैसा नै परिबो. बट जदि अल्टीमेटली या बाहरला कि मु जोडा आगो डिपॉजिट करछि सेतिकी ही क्लेम बनुथिला सेही सूट रे देन सेही डिपॉजिट कला परे अमाउंट जहा जहा खर्च कोर्ट रे प्रोसीडिंग्स रे हेछि सब तक प्लेंटिफ ता दबो. एंड आउ गोटे जिंस एठी कहला कि जेबे मु ऑर्डर 24 अनुसार गोटे मनी डिपॉजिट करछि प्लेंटिफ को ता ऊपर इंटरेस्ट मिलिबो नाही. दिस इज टू encourage all the defendants to deposit the money in the court so that court रो टाइम सेव हे जिवो. बट जदि कोर्ट को लागुची कि फाइनल प्रोसीडिंग बेले डिफेंडेंट खाली इंटरेस्ट रो बंचिबा पई कि ऑर्डर 24 एप्लीकेशन को आणुची देन सेही जगह रे डिफेंडेंट ताको इंटरेस्ट दबो नाही माने इंटरेस्ट इंपोज कर दो माने ताको छाड़िबो नाही इंटरेस्ट. ओके, money is given to the plaintiff did ना ना it deposit in the court हबो damage to be it deposit हबो कोर्ट रे डिपॉजिट होबा एंड कोर्ट रे सेडा प्लेंटिफ सैटिस्फैक्शन फुल सैटिस्फैक्शन आउटसाइड हेले थिबे कोर्ट रे तो किछ काम नै ना तेडे कोर्ट रे ही होबो माने एटा एमती अछि कि कोर्ट जोटा डिक्री पास करे कि जो मनी सूटा तो दबा पई कि मनी कहि थांता एटा से आनी कि कोर्ट रे डिपॉजिट करे कि कहि देबो कि आगे एति कि मु देई परिबी प्लेंटिफ को कहंतु एति कि से नबो आ एति कि ही क्लेम बनुची कि प्लेंटिफ रो जदी दया हबो से एति कि रे नै जाय कि केस ता सारी दो सो दैट मोर भी एडवोकेट पैसा बंची जिवो तारी भी बंची जिवो पेट्रोल खर्च भी बंची जिवो इनकन्वीनियंस अब हमको हबनी टाइम भी हमरो सेव हे जिवो. सो इट्स अ काइंड ऑफ नेगोशिएशन थिंग बुझियला. Okay, so this is all about order 24. Any doubt relating to this? जेमती गोटे illustration कहला कि A B को सू फाइल करछि 15,000 टंका पई कि B डिपॉजिट कर देला 10,000 टंका एटा फुल सैटिस्फैक्शन रे जदि प्लेंटिफ 10,000 टंका पूरा फुल सैटिस्फैक्शन रे एक्सेप्ट कर देला आउ 5,000 टंका से क्लेम करि परिबो कि नो. Okay. So next write down security for costs order 25. Security for costs order 25. Order 25. Write down. The court may, at any stage of the suit, the court may, at any stage of the suit, order the plaintiff, order the plaintiff to give security, order the plaintiff to give security for the payment of the cost
for the payment of the cost of the defendant, of the defendant, of the defendant. Next, this power may be exercised by the court. This power may be exercised by the court, number one, on the application by a defendant, number one, on the application by a defendant, number two, or in its own motion, or in its own motion, মানে so moto. The next write down discretionary power of the court, discretionary power of the court, and next लिखंतु these are the following circumstances where court shall make such order. Following circumstances where court shall make such order. Shall make such order. Okay. Now tell me. The question here is कि जदि I am a plaintiff, I am filing a case against Shivani and ମୁଁ से केस हारी जाऊँचे और शिवानी से केस जीती जाऊँचे. So whether I need to pay the cost of the proceeding to Shivani or not because ମୁଁ ताको drag करिके आनथली court को. Yes. But को भी length of time रे suit रे जदि defendant को लागुची कि plaintiff हारियार अछि किंतु plaintiff हारिला परे आउ देखा दर्शन दब नाही आउ मोर cost मु ताठु incurred करि परिबि नाही किंबा court को भी exactly सेमति लागुची कि plaintiff ठु आउ cost incurred करिया परवर्ती काल रे difficult हेइ जिवो. Then discretionary power use करिकि court निजर motion रे माने so motu या फिर on the application of the defendant प्लेंटिफ को कहबे कि आपण कोर्ट रे आगो कॉस्ट डिपोजिट करंतु कि जदि आपण हारुचंती सेतिकी कॉस्ट हमें डिफेंडेंट को दबु ताहाले ही हमें आपणकर कोर्ट रे जो सूट अछि सेटा कंटिन्यू करिवु अदरवाइज आपणकर सूट हमें डिसमिस करी दबु. ओके सो एठी कहला वेदर इट इज मैंडेटरी और वेदर इट इज डिस्क्रिशनरी. जदि प्लेंटिफ इंडिजेंट पर्सन थिबो देन से जगह एटा एप्लीकेशन को आसीबो ही नाही काहेकि ना प्लेंटिफ इंडिजेंट पर्सन अछि ही. बट अगेन इंडिजेंट कॉन्सेप्ट रे या कहिला कि मो पाखरे पैसा नथला मु सेत पाई कि सूट फाइल करिवा पाई कि सूट फाइल करली किंतु जदि मु इंडिजेंट पर्सन अछि एंड परवर्ती काल रे जाना पड़छि कि मु केस हारी जिबे देन मोर इंडिजेंसी को कोर्ट आ देखिबो कि काहे ना मु एज अ इंडिजेंट पर्सन जोटी जानि छि मोर क्लेम नाही मु कोर्ट रे फाइल करछि सूट तो मते लागुनी देयर इज नो एक्सेप्शन कि इंडिजेंट सूट रे कॉस्ट ऑर्डर करी हबनी हबो किंतु then again depend करछि circumstances of the cases कि केतबेले करी हबा and discretionary power of the court रे. Okay so next question आसिला कोन मते फर्स्ट कहंतु कि ए जो security for cost अछि एठी whether this is mandatory or directory. Discretionary. So this is discretionary order. Like मु चाहिले ए सब situation रे मो cost payment ପାଇଁ कि कहि परिबे but there are some circumstances where it is mandatory for the court to pass cost order or not जोड़ा मु एबे डाकिबी number 1 where the plaintiff resides outside India, where the plaintiff resides outside India, bracket रे लिखंतु two or more all of them and two or more plaintiff अछन and everybody is residing outside India. So generally plaintiff India रे रहू नाही से गोटे हो के दीटा हो के तीनटा हो. Second where the sole plaintiff or none of the plaintiff has a sufficient immovable property, has sufficient immovable property
within India, within India, other than the suit property, other than the suit property, other than the suit property. So ବୁଝିଲା କଣ କହିଲା ଏଠି कि जदि एठी क्वेश्चन आसुची कि मु एज अ प्लेंटिफ बाहर रोचे या फिर दी तीन प्लेंटिफ अच्छा से बाहर रोचंती या फिर मोर जदि गोटे प्लेंटिफ मु मोर इमूवेबल प्रॉपर्टी सफिशिएंटली इंडिया रे नाही एंड एटा हैला एंड मोर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया रे सफिशिएंटली नाही आउ या तो को भी प्लेंटिफ कर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया रे सफिशिएंटली नाही सो ये जो दीटा कंडीशन एटा एंड रे आसीबो ना और रे आसीबो मन रखु एटा एंड रे आसीबो एक तो प्लेंटिफ बाहर रोथिबा दरकार या फिर सबतक प्लेंटिफ बाहर रोथिबा दरकार एंड तांकर कोनोसे भी प्रॉपर्टी इमूवेबल इंडिया रे नथिबा दरकार then say जगह रे it is mandatory for the court to pass the security for cost or payment or not order तो फर्स्ट रो असले कौन हैला कौन कहला ऑर्डर 25 कि जेबे गोटे डिफेंडेंट एप्लिकेशन दोची या फिर गोटे कोर्ट तांकर डिस्क्रिशनरी पावर रे देखुचंती कि प्लेंटिफ जदि केस हारुची डिफेंडेंट को कॉस्ट दबा डिफिकल्ट हे जिवो प्लेंटिफ तरफ देन से जगह रे डिस्क्रिशनरी पावर रे कोर्ट प्लेंटिफ को गोटे कॉस्ट पेमेंट फर्स्ट करिया पई कि ऑर्डर करि देबे एंड दिस इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट मेरे आसीबो किंतु जदि प्लेंटिफ इंडिया बाहर रहुची एंड कोनोसी इमूवेबल प्रॉपर्टी तार इंडिया रे नाही या फिर मोर देन वन प्लेंटिफ अछंती समस्त इंडिया बाहर रोचंती इंडिया रे तांकर कोनोसी इमूवेबल प्रॉपर्टी नाही then whether this order 25 will be mandatory or not whether security for cost रो जो order टा ताको दिया हबो ताको mandatory करा हेई जिवो okay next write down first लिखंतु this order is appealable so whenever a court is demanding cost from plaintiff good order pass करचंती you can go for appeal तो मैं एथरे appeal रे जाई पारिबो कि मु cost काहे कि देबी नाही एंड मु गोटे अग्रीव पार्टी मते cost दवा पई आगो कुहा गला so I can appeal the question is very simple कि whether this order is appealable or not yes so write down appealable order security for cost hela गोटे appealable order then write down what is the object behind this order the object of the rule the object of the rule is to provide for the protection of the defendants is to provide for the protection of the defendants in certain cases in certain cases where in the event of success where in the event of success they may have difficulty they may have difficulty in realizing their costs in realizing their costs from the plaintiff from the plaintiff underline କରନ୍ତୁ protection of the defendant रे underline କରନ୍ତୁ event of success रे underline କରନ୍ତୁ difficulty in realizing their cost रे next write down this is the discretionary power of the court which can be exercised this is a discretionary power of the court which can be exercised only in exceptional circumstances only in exceptional circumstances bracket रे लिखंतु for reasonable protection of the interests of the defendant for reasonable protection of the interest of the defendant of the interests of the defendant next write down this provision
hyphen apply even to minor plaintiff, even to minor plaintiff। तो ऑब्जेक्ट कौन कि जदि गोटे प्लेंटिफ केस हारी जाउची और डिफेंडेंट केस जीति जाउची देन से जगह रे जदि डिफिकल्ट हे जाउची प्लेंटिफ टू कॉस्ट रियलाइज करिया पई कि तमे आगुरु प्लेंटिफ टू से कॉस्ट आनी कि कोर्ट रे डिपॉजिट कर देथिबा कि जदि प्लेंटिफ हारुची से कुआडे भी जाओ हमको फरक पड़नी कहना डिफेंडेंट को जो पैसा दबार अछि सेटा हम पाखरे ऑलरेडी सिक्योर हे के रही जाइछ। नेक्स्ट राइट डाउन फेल्यूर टू फर्निश कॉस्ट सिक्योरिटी हेले कोन हबो राइट डाउन दिस इज रूल 2 एंड जोटा पढ़ले हमें सेटा रूल 1। रूल 2 हाइपेन failure to furnish security, rule 2 hyphen failure to furnish security if not within time fixed or extended, if not within time fixed or extended within the time fixed or extended, the court shall dismiss the suit, the court shall dismiss the suit unless the plaintiff or plaintiffs unless the plaintiff or plaintiffs are permitted to withdraw therefrom, are permitted to withdraw therefrom। This is an important point। If plaintiff पैसा देला नहीं then से जगह क्वेश्चन आसला कोर्ट सूट को डिसमिस कर दबा ना नहीं किंतु प्लेंटिफ निजे चाहिए भी विड्रॉ कर दबा ना नहीं प्लेंटिफ निजे चाहिए भी केस को विड्रॉ करी दब। नेक्स्ट राइट डाउन सब रूल 2 रूल 1 कोर्ट कैन रिस्टोर द सूट, सब रूल 2 रूल 1 court can restore the suit, sub rule to rule 1 kala court can restore the suit, then sub rule 1 then next dismissal hyphen set aside shall not be set aside without giving notice to the defendant, without giving notice to the defendant। So first question आसला कि जदि गोटे टाइम फिक्स जति अच्छी ता भितर प्लेंटिफ कॉस्ट दो नाही देन से जगह क्वेश्चन आसला वेदर तार केस को डिसमिस करा ही जीवन ना नहीं यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला जदि प्लेंटिफ विड्रॉ करिया ପାଇଁ कि चाहिबो देन ताको विड्रॉ ପାଇଁ कि परमिशन मिलिबो ना नहीं यस। अगेन टेल मी ए सब केस रे प्लेंटिफ रो डिसमिसल ऑफ द सूट रे डिफेंड माने कोर्ट से केस को रिस्टोर कर पारे ना नहीं ओके बट ए जो रिस्टोर कोर्ट करियो सेट असाइड करियो डिसमिसल को whether it is mandatory for the court to give notice to the defendant or not okay। सो पूरा प्रोविजन कौन होची ऑर्डर 25 रो फर्स्ट आसला कि जदि प्लेंटिफ डिफेंडेंट एप्लिकेशन दोची या फिर कोर्ट सो मोटो पावर नहीं कि देखुचंती प्लेंटिफ केस हारुची एंड डिफेंडेंट को कॉस्ट मिलिबो नाही देन से जगह रे डिस्क्रिशनरी पावर रे प्लेंटिफ को गोटे डिपॉजिट ऑफ अमाउंट पाई कि कोर्ट ऑर्डर करी देबे सिक्योरिटी पाई कि ऑर्डर करी देबे एंड जदि प्लेंटिफ सेटा दो नाहंती प्लेंटिफ रो केस को डिसमिस करा हे जेबो अनलेस प्लेंटिफ केस को विड्रॉ करूचंती एंड इट डिस्क्रिशनरी पावर रे चलिबो एंड मैंडेटरी केतेबेले हे जिवो
जेबे प्लेंटिफ आउटसाइड इंडिया रे रोहुचंती आ तांकर सफिशिएंट इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया रे नाही या फिर प्लेंटिफ बहुत बेसी जण अछंती मोर देन वन एंड समस्तनकर भी कहार भी माने इमूवेबल प्रॉपर्टीटा इंडिया रे नाही देन इट इज मैंडेटरी कि प्लेंटिफ को सिक्योरिटी पाई कि कुहा जीव ऑब्जेक्ट है कि जदि प्लेंटिफ हारी जाउची डिफेंडेंट हयरान न हो परवर्ती काल रे जदि प्लेंटिफ आ धरछुआ न दउची ओके एंड नेक्स्ट आसिला कि जदि प्लेंटिफ फेल हे जाउचंती टू फर्निश द सिक्योरिटी तांको केस को डिसमिस करा हे जिवो बट सेटा परवर्ती काल रे रिस्टोर करा जाई परिबो बट विदाउट गिविंग नोटिस टू द डिफेंडेंट हे परिबो कि नो सो आंसर में सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट टू द प्लेंटिफ को ऑर्डर रे कहला 25 रे एटा डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट ना मैंडेटरी discretionary next question आसला कि whether there are any condition जोठी कि केस रे कोर्ट एटा मैंडेटरीली ऑर्डर देबे जदी तो को केस रे प्लेंटिफ इंडिया बाहर रोची या फिर मोर देन वन प्लेंटिफ इंडिया बाहर रोचंती देन और ना एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी तंकर इंडिया रे अछि ना यस एंड तंकर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया रे नाही देन जदी गोटे प्लेंटिफ एठी केस and no immovable property and जदि plaintiff एटी security दो नाहंती what will be the consequences dismiss हे जो परवर्ती काल रे जो dismissal को restore back करा जाई परिबो ना नहीं yes but एटी mandatory कोन आसला prerequisite condition कोन आसला सेटा सेट करिया पूर्वरु defendant को notice दबा निहाती दरकार and ये जो order टा security रो whether this is appealable order or not बस these are all your questions relating to prelims and this is all about security for cost any doubt